हाय स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे इंग्लिश का 3 क्वेश्चंस। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चन? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? एक राजा था जिसके पास में 3 क्वेश्चंस थे, उसका आंसर उसे ढूंढने हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं और क्या वो क्वेश्चंस के आंसर उसे क्यों चाहिए? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? क्या उसे वो क्वेश्चंस मिले? ये हम इसमें पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही नो 3 थिंग्स। दिस 3 थिंग्स वर। एक राजा था, उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। वो ये था कि वो कभी ये अगर 3 क्वेश्चन अगर उसे पता चल जाते हैं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी हारेगा नहीं। वो कौन से क्वेश्चन थे? विच पीपल शुड ही लिसन टू? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर टुडे? वो 3 क्वेश्चन ये थे कि वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? सही काम करने का सही समय क्या है? वॉट पीपल शुड ही लिसन टू? और उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, माननी चाहिए? तीसरा क्वेश्चन था वॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू? और उसे क्या काम ऐसा होगा जो उसके लिए ज़रूरी होगा, जो उसे करना चाहिए? द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग ने अपने मैसेंजर्स, अपने मंत्रीजनों को गांव में फैला दिया और कहा कि जाके ढूंढ के लेके आओ ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों को जो मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, तो मैं उन्हें जितना पैसा होगा, लार्ज सम ऑफ मनी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पैसा दूंगा। इसके लिए मैनी वाइस मैन कम टू द किंग, और बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति उनके यहाँ पर आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। और सबके जो आंसर्स थे वो सब अलग अलग थे, डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था उसके आंसर में लोगों ने कहा, बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। किंग को टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली उस चीज़ का फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरी टाइम एट इट्स प्रॉपर टाइम। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ओनली इन दिस वे, सब ने कहा कि ये हर समय प्रॉपर टाइम में काम करना सही नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा कि हर इंसान इस चीज़ के लिए तैयार हो कि भैया सही समय पे मैं टाइम टेबल बना के सही काम कर लूँ, तो ये इम्पॉसिबल होगा। द किंग शुड नोटिस दैट ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। किंग देख रहा था कि सभी गलत बता रहे थे, सभी, वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसके लिए कोई सही समय नहीं है। उसका जो क्वेश्चन था, उसके जो आंसर थे, उसके लिए ये चीज़ उसको लग रहा था कि ये सही नहीं है मेरे लिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज। बट कुछ लोगों ने कहा कि उसे एक ग्रुप, बुद्धिमान व्यक्तियों का ग्रुप बना लेना चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, जो उसे सही समय पे सही काम करने का या सही समय जो होगा काम करने का वो उसे राजा को बता सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। पर कभी कभी अगर बट जो ये है, और जो लोगों ने कहा कि बहुत सारे काउंसिल वाइज मैन आप कर लीजिए, तो उससे ये होगा कि आपके पास में इससे क्या होगा कि एक समय एक इंसान को सोचने का हमेशा गलत हो सकता है निर्णय। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर बहुत सारे बुद्धिमान अगर व्यक्ति होंगे तो उन्हें डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बट देन अदर सेड, बट कुछ लोगों ने ये कहा कि देयर वॉज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ चीज़ें अर्जेंट डिसीजन लेना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, जो हम दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। हम काउंसिल, इतने सारे बुद्धिमान व्यक्तियों का जो काउंसिल बनाएंगे, उसमें कैसे इतनी जल्दी हम डिसीजन लेंगे उनका और एक्शन करेंगे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक आफ्टर इनटू द फ्यूचर, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। कुछ लोगों ने कहा कि इसलिए हम फ्यूचर में क्या होने वाला है अगर वो जान लें तो हम उसका
कोई भी डिसीजन, राजा खुद भी उस चीज़ का डिसीजन ले सकेगा कि उसे पता होगा कि फ्यूचर में क्या सही और क्या गलत होने वाला, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो उस चीज़ का निर्णय ले सकेगा एंड ओनली तो ये चीज़ फ्यूचर कैसे पता चलेगा, तो लोगों ने कहा कि मैजिशियन इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो राजा मैजिशियन के पास गया अपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, तो जो सेकंड क्वेश्चन था, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, किन लोगों की बातें राजा को माननी चाहिए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, जो उसके साथ काम करने वाले हैं, जो उसके मंत्रिमंडल, उनकी बात उसे माननी चाहिए। और अदर सेड द प्रीस्ट, जैसे कि क्रिश्चियन कास्ट में जो प्रीस्ट होते हैं वो फ्यू प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, जो मंदिर में पुजारी होते हैं। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, और कुछ ने कहा कि हमें डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए राजा को। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, जो उसके सोल्जर्स हैं उसकी बात उसे माननी चाहिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन था कि राजा को क्या करना चाहिए, तो लोगों का आंसर था अदर चूज फाइटिंग, उन्हें दूसरे जो राजा है देश के उनसे लड़ना चाहिए और उस पर अपना कब्जा करना चाहिए। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप्स, और कुछ ने कहा कि उनको भगवान की पूजा या रिलीजियस की पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, राजा ने सोचा कि बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड नहीं था इन सब के आंसर से, जो उसके क्वेश्चन थे उसके जो इसको इतने सारे आंसर मिले थे वो उससे सेटिस्फाई नहीं था। गिव नो रिवार्ड, तो उसने किसी को रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हेरमिट हु वॉज वाइडली नोन एज ऑफ हिज विजडम। हेरमिट होता है जो अकेला, जो पुजारी, एक तरीके से सन्यासी जो अकेला रहता है जंगल में, उसे कहते हैं हेरमिट। और जो वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो वहाँ का, वो उसे ढूंढना, साधारण सा इंसान। तो राजा ने सोचा कि एक साधारण सा हेरमिट को हम ढूंढते हैं, इंसान को जो मेरे इन क्वेश्चन का आंसर दे सके, बुद्धिमान व्यक्ति जो कि वो बुद्धिमान हो। द हेरमिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। वो जंगल में जाता है और वहाँ पे उसे एक हेरमिट मिलता है, तो वो राजा क्या करता है, सिंपल से कपड़े पहन लेता है। बिफोर ही रीच द हेरमिट हट मतलब झोपड़ी, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट एन अलोन। तो राजा वहाँ पर जाता है और देखता है कि एक हर्मिट है, उसकी झोपड़ी के पास में रह रहा है वहाँ पे। तो वो अपने घोड़ों को और छोड़ देता है और अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ पे छोड़ देता है, सिंपल कपड़ों में वहाँ पे जाता है ताकि उसे ना पता चले कि राजा क्या होता है, राजा कौन है, ये राजा है या क्या है, ये उसे नहीं पता चलने देता है राजा। एज द किंग केम नियर द हेरमिट हट ही सो अ हेरमिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। वहाँ पर जाता है तो जो हर्मिट होता है वो अपनी झोपड़ी जो होती है, उसकी जो हट होती है उसके बिल्कुल सामने वो गड्ढा खोदता है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। जो वो हर्मिट होता है वो राजा का स्वागत करता है और अपनी खुदाई को कंटिन्यू करता है। द हर्मिट वॉज एन ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट होता है वो बुजुर्ग, ओल्ड एज का और बहुत वीक सा होता है। एंड ही एज ही वर्क ही ब्रीथली हैवीली। और वो काम करते करते, गड्ढा खोदते खोदते बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, आई हैव टू you wise hermit to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who were the, वो जो होता है किंग होता है वो उसके पास में जाता है और कहता है कि मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस जो है मुझे आप प्लीज़ उसका आंसर दे दीजिए। तो वो जो 3 क्वेश्चन थे वो उसका आंसर मांगता है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट टू स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द किंग। हर्मिट जो होता है वो उसकी बातें सुन लेता है पर आंसर नहीं देता है और अपनी खुदाई चालू रखता है। तो राजा कहता है कि प्लीज़ आप मुझे अपना स्पेड यानी कि फावड़ा स्पेड दे दीजिए, मैं गड्ढा खोद देता हूँ। तो हर्मिट कहता है थैंक्स, गिव द किंग हिज स्पेड। और वो अपनी स्पेड उसे दे देता है और साइड में जाके देन ही सेट डाउन द ग्राउंड। और जो हर्मिट होता है वो ग्राउंड के साइड में जाके बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स,
किंग 2 गड्ढे खोद देता है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीट द क्वेश्चन। थोड़ी देर बाद वो गड्ढा खोदने के बाद कहता है, 2 गड्ढे खोदने के बाद में कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरे अपने जो 3 क्वेश्चन थे उसका आंसर दे दीजिए। द हेरमिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड। हर्मिट उसे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है और उठ के कहता है कि मुझे फावड़ा दे दीजिए, अब आप रेस्ट कर लीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू द डिग। पर जो राजा होता है वो उसे अपना स्पेड नहीं देता है और अपना जो डिगिंग का काम होता है, गड्ढा खोदने का काम होता है, वो कंटिन्यू करता है। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जो सूरज होता है वो झाड़ के नीचे मतलब कि डाउन हो जाता है, सन ईस्ट हो जाता है। एट द लास्ट द किंग स्टक एंड स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। जो राजा होता है वो थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाता है और अपना जो स्पेड होता है वो मिट्टी में गाड़ देता है। आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। राजा कहता है कि मैं आपके पास में अपने क्वेश्चंस के आंसर मांगना आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपना घर आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर चल जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग। हर्मिट कहता है कि देखो, सेट द हियर कम्स समथिंग रनिंग, कोई दौड़ के आ रहा है। हर्मिट कहता है राजा को। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट ख़त्म होता है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। एक किंग देखता है कि एक आदमी है जो बियर्ड में, बड़ी बड़ी दाढ़ियों में, बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स, उनकी ओर आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज, और वो उसका जो हाथ है वो अपने पेट पे दबाता हुआ दौड़ता दौड़ता आ रहा है और उसके पेट में से खून निकल रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो दौड़ता दौड़ता आता है। फेंट मीन्स होता है बेहोश होना, और दौड़ता दौड़ता आता है और बेहोश हो जाता है। द किंग एंड द हेरमिट रिमूव्ड द मैन क्लोथिंग। वो उसके जो खून निकल जाता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्टमक से उसके खून निकलता रहता है, तो उसके कपड़े बदलते हैं राजा और हर्मिट। एंड फाउंड अ लार्ज अमाउंट इन द स्टमक, और वो कपड़ा दबाते हैं उसके पेट पे ताकि उसका खून रुक जाए। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हैंकरचीफ, और वो अपने रुमाल से उसका पेट दबाते हैं ताकि उसका खून रुक जाए। बट द ब्लड वाउंड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट उसका खून जो है वो रुकता नहीं है। द किंग रीड्रेस्ड, और वो किंग फिर से उसे दबाता है और थोड़ा और प्रेशर करता है। द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और खून आखिरकार रुक जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। वो मैन कहता है कि मुझे कुछ पानी चाहिए, कुछ पीने के लिए। द किंग फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम, और किंग जो होता है वो उसे पानी ला के देता है। बाय दिस टाइम द सन एंड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब बहुत रात हो चुकी थी और सन पूरी तरीके से जा चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विद द हेरमिट हेल्प कैरिड द वाउंड मतलब होता है चोट लगना। मैन इनटू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा और जो हर्मिट होता है वो उसे उठाकर हर्ट में ले जाते हैं और लेटा देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड द किंग विद द हेरमिट हेल्प कैरिड अ वाउंडेड hurt and led him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tired by his work and the work he had done. जो मैन होता है बियर्ड वाला वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और जो राजा होता है वो भी थक के लेटता है, वैसे उसे नींद आ जाती है। When he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger beard man lying on the bed was. राजा थोड़ी देर बाद उठता है तो उसे वो भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ। फिर वो इधर उधर देखता है, बियर्ड मैन को देखता है तो उसे सब याद आ जाता है। उसके बाद में जो बियर्डेड मैन होता है वो राजा से कहता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दे। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में, धीरे की आवाज़ में बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक आई डू नॉट नो, उसकी यह आवाज़ सुन के ही राजा उठ जाता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, और वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं पर मैं आपको जानता हूँ। और राजा कहता है कि आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू,
वो इन बियर्ड वाला आदमी कहता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ, जो मैं आपसे रिवेंज लेने आया था। आप मेरे दुश्मन हो, मैं आपसे रिवेंज लेने आया था, बदला लेने आया था, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर की डेथ मार दिया था उसे, और मेरी सारी प्रॉपर्टी हमारी आपने ले ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैं यहाँ पर हर्मिट की झोपड़ी में आपको मारने के लिए आया था, बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई कम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। मैं वहाँ पर आपको मारने के लिए आया था यहाँ पर, बट आप रिटर्न वापस, मैंने सोचा कि आप शाम को वापस आ जाएंगे, पर आप वापस आए नहीं, और आपके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे पहचान गए कि ये तो वो दुश्मन है हमारा। उन्होंने मुझे वाउंड कर दिया, मुझे चोट लग गई, मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं मर जाता अगर आप मुझे नहीं बचाते, मेरी चोट को नहीं रोकते, मेरा जो खून बह रहा था उसे आप नहीं रोकते। तो आई विश टू किल यू हैव सेव्ड मी। मैं आपको मारना चाहता था, पर आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब मैं आपका बहुत ही सच्चा नौकर बनना चाहता हूँ। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। और मैं अपने बच्चों को भी यही चाहता हूँ कि वो भी आपके सर्वेंट बन जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वन him over a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own direct doctors to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैं बहुत शांति से और इजीली अपने दुश्मन से बच गया, और ही वॉन हिम ओवर अ फ्रेंड। और वो उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसे माफ़ कर देता है, और अपने नौकरों को भेज देता है किसी अच्छे डॉक्टर के पास में, ताकि वो उसको ठीक कर सकें। एंड वो उसे प्रॉमिस करता है कि जो मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारी ली थी वो मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट। और जो राजा है लुक्ड अराउंड द हर्मिट, और वो राजा बाहर आता है और हर्मिट की तरफ देखता है और कहता है बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू द क्वेश्चन। जाने से पहले वो फिर सोचता है कि मैं उसके क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने मुझे मेरे जो 3 क्वेश्चन थे उसका आंसर नहीं दिया। हर्मिट से कहता है द हर्मिट वॉज ऑन इन नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। वो अपने बीज बोता है जो उसने गड्ढा खोदा था उसमें। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम राजा कहता है कि प्लीज़ मुझे अपने क्वेश्चंस जो मैंने पूछे थे उसका मुझे आंसर दे दीजिए। तो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर। तो वो जो हर्मिट होता है वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं ऑलरेडी। हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप टू द किंग एंड ही स्टूड बिफोर हिम। पर राजा कहता है हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर कैसे मिल गए, प्लीज़ मुझे आप बताइए। डू यू नॉट सी। वो कहता है, हर्मिट कहता है कि तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी। तुम कल आए और तुमने मेरे वीकनेस देख के तुमने क्या सोचा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो क्या मैं गड्ढे खोद देता हूँ। तुमने मुझे मेरी हेल्प की। यू वुड हैव गिवन अवे देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। अगर तुम उस वक्त मेरा काम नहीं करते और गड्ढे नहीं खोदते, वो समय तुम्हारी लिए था, अगर तुम वापस चले जाते तो वो आदमी तुम्हें मार देता। सो द इम्पोर्टेंट टाइम, ये तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट टाइम था, वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैं जो हूँ वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट इंसान था। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और जो मैंने तुम्हें काम दिया था और जो मैं हूँ वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस हूँ। तो आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और जो तुम्हारा सबसे कीमती समय था, जो इम्पोर्टेंट टाइम था, वो तुमने क्या किया, उस जो इंसान है उसकी मदद करने में लगाया। अगर तुम उस इंसान को उसकी जो वाउंड्स उसे ड्रेस नहीं करते, उसके खून को नहीं रोकते, उसकी चोट को नहीं, तो वो आदमी मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। वो तुम्हारे लिए तुम उसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंसान थे। वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। यही तुम्हारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। वो जो समय है, अभी का जो समय है, हमेशा याद रखो कि जो अभी का समय है वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। जो अभी का समय, जो प्रेजेंट का समय, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हम कोई भी एक्शन कर सकते हैं, वो हम उसके पावर टू एक्शन होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट। और जो प्रेजेंट में तुम्हारे साथ में है, जो पर्टिकुलर पर्सन तुम्हारे साथ में है, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। वो उस मोमेंट में जो तुम्हारे साथ में, वही पर्सन तुम्हारे लिए ज़रूरी है। फॉर नो वन नोस व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, हमारे साथ में क्या हो सकता है, पर अभी जो हमारे साथ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हमें नहीं पता कि जिससे हम मिल रहे हैं क्या पता हम बाद में उससे मिल सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। हमें हमेशा अच्छा काम, और हमारे साथ में जो लोग हैं, जो जिसके साथ में हम रहते हैं, हमेशा उनका अच्छा सोचना चाहिए, उनके साथ में अच्छा करना चाहिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। हम यहाँ पर अकेले आए हैं तो उसके लिए हम इसीलिए आए हैं, हम इस संसार में इसीलिए आए हैं कि हम किसी का अच्छा करें। और यही 3 रीज़न है और 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अर्थ में आए। थैंक यू। द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।